दोस्तों नमस्कार। जैसा सभी को पता है कि आज हमारा देश महामारी के संकट से जूझ रहा है। इस महामारी के बीच देश के सभी सदस्यों को कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से तकलीफ सबको हुआ है, लेकिन किसी न किसी रूप में एक दूसरे की सभी मदद कर रहे हैं और इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा समय में 3 प्रकार की समस्याएं जो लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में जगह बना करके बैठी हैं। आज हम इन्हीं तीनों विषयों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बैंकों का है, जो ईएमआई चल रहा है लोगों का, और लोगों की आशा है कि सरकार इससे हमको राहत दिलाएगी, निजात दिलाएगी। सरकार इसके लिए कुछ प्रयास भी किए हैं, लेकिन लोगों तक अभी ये कुछ भी पहुंचा नहीं है। दूसरा मुद्दा है स्कूल का। अभिभावक जितने हैं वो सब स्कूल से यही आशा कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके की छूट मिलेगी, या उनको रिबेट दिया जाएगा, या फीस नहीं देने का ऐसा कुछ घोषणा किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे भी कोई घोषणा नहीं हुई है। और तीसरा होता है बिजली का बिल। बिजली के बिल के लिए भी लोगों को सरकार से, बिजली विभाग से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही कोई सब्सिडी आई है, ना ही कोई छूट आई है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बिजली पर। दोस्तों, कलकत्ता में बिजली की आपूर्ति सीईएससी करता है। कलकत्ता के विभिन्न शहरों में बिजली की जितनी भी समस्याएं हैं उसका भी निवारण सीईएससी या उनके कर्मचारी करते हैं। उपभोक्ता सीएससी को सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कुछ न कुछ पैसे दे के रखे हैं। इसका स्लैब होता है और उपभोक्ता के भी श्रेणी होते हैं। 3 श्रेणी लगभग जो पहले हैं वो 60 से 70 यूनिट या 100 यूनिट कंज्यूम करते हैं। दूसरे हैं जो 100 से लेकर के 300 साढ़े 300 यूनिट कंज्यूम करते हैं। और तीसरे आते हैं जो फैक्ट्री में हैं, जिनका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये सभी जो है बिजली विभाग को सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे जमा करते हैं। अप्रॉक्स 3000 का हम रेशियो पकड़ते हैं। कलकत्ता में मौजूदा समय में लगभग 35 लाख उपभोक्ता हैं। 35 लाख उपभोक्ता का अगर 3000 रुपए के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आंकड़ा जो है वो 10 अरब 50 करोड़ के आसपास जाता है। और अगर इसका हम नॉर्मल बैंक कैलकुलेशन करते हैं तो 6% के हिसाब से ये आंकड़ा जो है 63 करोड़ रुपए का साल का आता है। उसके बाद हम दूसरा मीटर रेंट का बात करते हैं। 1 मीटर बिजली विभाग का लगाने का खर्च जो है अप्रॉक्स 600-700 रुपए मैक्सिमम आता है, जहां तक हमको जानकारी है। अगर ये बिजली में 10 रुपए रेंट के रूप में हर महीने वसूलते हैं तो इनका जो लगाने का खर्च है वो अप्रॉक्स 6 वर्ष में खत्म हो जाता है। लेकिन एक बिजली का मीटर अगर एक बार लगा दिया जाता है तो कंज्यूमर से 30 साल 35 साल तक वसूला जाता है। अगर इनका 6 वर्ष में पैसा खत्म हो गया तो उसके बाद ये मीटर का रेंट क्यों लेते हैं, और अगर लेते हैं तो वो पैसा हमको वापस क्यों नहीं देते हैं। किसी न किसी रूप में हमको वो पैसा वापस देना चाहिए। ये एक सुझाव है, आप लोग भी इस पे विचार करिए। अगर 10 रुपए महीने के हिसाब से ये बिजली का मीटर का रेंट लेते हैं तो साल का करीब 120 रुपए होता है। और अगर ये आंकड़ा हम 35 लाख कंज्यूमर पर अप्लाई करते हैं तो ये करीब 42 करोड़ रुपए साल का होता है। 63 करोड़ रुपए का इनको इंटरेस्ट मिलता है हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रतिभूति जमा के रूप में जो हम इनके पास जमा रखते हैं, और 42 करोड़ रुपए इनको मिलता है मेरे मीटर का रेंट। तीसरा हम आते हैं जो बिजली विभाग या हमारे भाई जो कर्मचारी हैं इनके यहाँ काम करते हैं, अभी उपलब्ध नहीं है, दूर से आते हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। बिजली विभाग इसके लिए जो है अपने कंज्यूमर को एक मैसेज भी भेजा था, हमको भी मिला था कि इस समय हम पूरी तरह से सुविधा आपको प्रदान नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कर्मचारियों की कमी है जिसके तहत हम आपके बिजली के बिल की डिलीवरी नहीं करवा पाए। आप यथासंभव ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करें। बहुत सारे क्या
ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेमेंट किए भी, ऑनलाइन किए या जिस सुविधा से जिसको सुविधा मिली, बिजली का बिल सभी ने पेमेंट किया। अगर आप ये बिजली का बिल टाइम से नहीं पेमेंट करते हैं तो इसके लिए आपको पेनाल्टी के रूप में भी पैसे चार्ज किए जाते हैं। वो भी बिजली विभाग का किसी तरीके का नुकसान नहीं होता, बल्कि प्रॉफिट में गिनती होगा। उसके बाद तीसरा मुद्दा आते हैं इनका स्लैब का। बिजली के मीटर रीडिंग का स्लैब है। पहले 25 यूनिट के लिए आपको 4 रुपये 89 पैसे का चार्ज देना पड़ता है, दूसरे 35 यूनिट के लिए 5 रुपये 40 पैसे, और तीसरे स्लैब के लिए आपको 6 रुपये 38 पैसे का चार्ज देना पड़ता है। बिजली विभाग ने जैसा कहा कि इस समय महामारी संकट हम लोगों के बीच चल रहा है, जिससे कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, हम आपके बिजली के बिल का डिलीवरी नहीं करवा सकते, आपके मीटर का रीडिंग नहीं करवा सकते हैं। तो इस स्थिति में मेरे मीटर का जो रीडिंग है नहीं लिया गया और मेरा स्लैब बढ़ गया। मतलब अगर हम बिजली का बिल का रीडिंग करवाते ठीक टाइम से तो मेरा स्लैब जो था वो पहले स्टेज में होता। अगर मेरा बिजली के मीटर का रीडिंग नहीं होता है तो मेरा स्लैब तीसरे स्टेज में जाएगा, और अगर तीसरे स्टेज में जाता है तो 4 रुपये 89 पैसे और 6 रुपये 38 पैसे का वेरिएशन जो आएगा वो 1 रुपये 49 पैसे, मतलब 1 रुपये 50 पैसे का होता है। 1 रुपये 50 पैसे का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 60 यूनिट पे तो ये आंकड़ा जो है 90 रुपये प्रति कंज्यूमर होता है। ये भी पैसा हमसे आपसे चार्ज किया जा रहा है, जो सब्सिडी नहीं दिया जाएगा, ना ही हमको रिफंड किया जाएगा। तो संकट के इस काल में जितना दायित्व है वो क्या कंज्यूमर का ही बनता है, क्या हमारा ही बनता है, या हम लोगों का ही बनता है? ये सवाल है। अगर किसी के पास जवाब है तो जरूर दीजिएगा। 90 रुपये अगर एक यूनिट एक कंज्यूमर देता है तो लगभग, हम सभी का कैलकुलेशन इस पे नहीं करते हैं, 35 लाख कंज्यूमर हैं, हम 17.5 लाख का कर लेते हैं। 17.5 लाख का अगर 90 रुपये कंज्यूमर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है तो ये आंकड़ा 15 करोड़ 75 लाख रुपए जाता है, जो एक वर्ष का 189 करोड़ रुपए, मतलब 1 अरब 89 करोड़ रुपए का होता है। और अगर तीनों का हम कैलकुलेशन करते हैं, 63 करोड़ रुपए मेरे प्रतिभूति का जमा का इंटरेस्ट, 42 करोड़ रुपए मेरे मीटर का रेंट, और 189 करोड़ मतलब 1 अरब 89 करोड़ रुपए जो हमको एक्सेस यूनिट के लिए पेमेंट देना पड़ रहा। ये तीनों का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 294 करोड़ रुपए, मतलब 2 अरब 94 करोड़ रुपए होता है। दोस्तों, हम लोगों को सब्सिडी तो दिया ही नहीं जा रहा है, बल्कि हमसे इस महामारी के संकट काल में और ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। मेरा काम था आप लोगों को जगाना। अगर आप लोगों को भी ये उचित लगता है तो आप लोग भी इसका विवरण कीजिए, इसका लोगों तक इसको पहुंचाइए और जागरूक करिए। इस तरह से डकैती बिजली विभाग कर रहा है। बिजली विभाग को सरकार को सब्सिडी के रूप में 90,000 करोड़ का शायद दिया हुआ है एक बजट, लेकिन लोगों तक ये कुछ भी नहीं पहुंचाया गया। किस लिए दिया गया है ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगर वो सब्सिडी के लिए दिया गया है तो बिल में अभी तक माफी क्यों नहीं आई, या सब्सिडी क्यों नहीं दिया गया? ये सारे मुद्दे हैं जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप और लोगों तक पहुंचाइए। बिजली, अगर हम सरकार की बात छोड़ देते हैं, सरकार हमको कोई भी छूट नहीं देता है। बिजली विभाग जो मेरा पैसा है, मेरे पैसे का ही हमको अगर प्रॉफिट दे दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी सांत्वना होगी, और बिजली विभाग का कोई इसमें नुकसान भी नहीं होगा। वो कर्मचारियों को अगर वेतन दे रहे हैं तो उनका मेहनताना ही दे रहे हैं। उनके यहाँ वो आज 20 साल से कोई 10 साल से काम कर रहा है। उनसे, बिजली विभाग के कर्मचारियों से बिजली विभाग को लाभ पहुंचता रहा है। उनका भी फर्ज बनता है कि आज मेरे भाई जो इनके यहाँ श्रमिक हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका पूरा वेतन दें। पता नहीं दिए हैं या नहीं दिए हैं, इसका अभी कोई मेरे पास पूर्ण जवाब नहीं है और ना ही जानकारी है, किंतु जो मेरे पास जानकारी था वो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे पैसे का ब्याज, मीटर का जो रेंट ले रहे हैं, और
जो ये बढ़े हुए यूनिट का चार्ज हमसे ले रहे हैं, कम से कम बिजली विभाग ये तो हमको दे करके राहत पहुंचा ही सकता है। हम सरकार से जो अपेक्षा कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन बिजली विभाग से जो अपेक्षा है, हमें आशा है कि बिजली विभाग हमारी बात जरूर सुनेंगे और हम लोगों को जरूर सहायता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।